जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जी। श्री खाटू श्याम जी की कृपा की सच्ची कहानी। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में भगवान श्री खाटू श्याम जी की अनंत कृपा का अनुभव किया। यह व्यक्ति, जिसे हम रमेश कहते हैं, 15 साल पहले तक एक छोटे से किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश का परिवार बड़ा था। उसके 4 बच्चे थे, पत्नी और वृद्ध माता-पिता। जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए वो अक्सर सोचता था कि क्या कभी जिंदगी बदल पाएगी, उसकी ज़िंदगी बदल पाएगी। रमेश की आय बहुत सीमित थी। वो एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसने ना तो अच्छी तनख्वाह थी और ना ही उसके पास नौकरी का कोई स्थायी। परिवार की ज़रूरतें पूरी करते करते वो अक्सर कर्ज के बोझ तले दब जाता। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में रमेश का मन अक्सर अशांत रहता और वह भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी परेशानियां समाप्त हों। खाटू श्याम जी से जुड़ने का संयोग। एक दिन रमेश के एक पुराने मित्र ने उसे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर चलने का सुझाव दिया। रमेश ने पहले कभी खाटू जी का नाम नहीं सुना था। उसके मित्र ने बताया कि श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। रमेश ने अपने मित्र की बातों को गहराई से सुना और तय किया कि वह भी बाबा के दर्शन के लिए जाएगा। उस समय उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह उसने थोड़े पैसे जुटाए और अपने मित्र के साथ खाटू श्याम जी के धाम जाने का कार्यक्रम बनाया। पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन। जब रमेश पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचा तो उसका मन एक अजीब सी शांति का अनुभव कर रहा था। मंदिर के दिव्य वातावरण, भक्तों की श्रद्धा और बाबा के जयकारों ने रमेश के हृदय को छू लिया। उसने बाबा के सामने अपने सारे दुख समस्याएं रखी और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की कि बाबा उसके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करें। उसने बाबा श्याम से वादा किया कि यदि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा तो वह हर साल बाबा के दर्शन के लिए आएगा। उस दिन रमेश ने बाबा के चरणों में समर्पण का एहसास किया और मन में नई ऊर्जा के साथ घर लौटा। तब से बाबा की कृपा का आरंभ होना। खाटू श्याम जी के दर्शन के कुछ ही महीनों बाद रमेश की ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। उसकी नौकरी में अचानक से तरक्की हुई और उसकी तनख्वाह पहले से दोगुनी हो गई। अब यह सब कुछ उसके लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उसने इसे बाबा की कृपा माना। न केवल उसकी आय बढ़ी, बल्कि उसका काम में मन लगने लगा और वह अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और परिवार के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास कर लिया। इनके जीवन का पहला बड़ा चमत्कार। रमेश की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका खुद का घर हो। वह सालों से किराए के मकान में रह रहा था और एक स्थायी घर के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बाबा की कृपा से उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने नए घर के निर्माण का काम शुरू कर दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो धीरे धीरे साकार हो रहा था। उसने बाबा का धन्यवाद किया और इस सफलता को बाबा की कृपा का परिणाम माना। बच्चों की पढ़ाई और विवाह के रूप में चमत्कार। रमेश की 4 संतानों में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता हमेशा उसके मन में रहती थी,
लेकिन बाबा की कृपा से उसके बच्चों ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। बड़ी बेटी की शादी के लिए अच्छा रिश्ता आया और बाबा की कृपा से विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद उसके दूसरे बच्चों के भी विवाह अच्छे परिवारों में हुए। रमेश का घर खुशियों से भर गया। हर साल वह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने लगा। घर में खुशहाली और समृद्धि का आना। रमेश का नया घर अब बनकर तैयार हो चुका था। यह घर न केवल बड़ा था बल्कि हर तरह से सुविधाजनक भी था। उसने बाबा के लिए अपने घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया जहां वह रोजाना उनकी पूजा करता। रमेश का परिवार अब खुशहाल था। उसके बच्चे अपने अपने जीवन में सफल थे और परिवार में स्नेह और एकता बनी हुई थी। जो व्यक्ति कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था वह अब संपन्न जीवन जी रहा था। हर साल बाबा के दर्शन जाने का संकल्प रमेश ने बाबा से जो वादा किया था उसे वह आज भी निभा रहा है। हर साल वह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाता है और बाबा का धन्यवाद करता है। उसने अपनी जिंदगी के हर सुख और सफलता को बाबा की कृपा माना। रमेश अंत में यही कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब हम अपने मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वह हमारी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। रमेश की तरह यदि हम भी सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करें और उनके प्रति श्रद्धा रखें तो हमारी ज़िंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। एक और सच्ची कृपा की कहानी है। यह कहानी है राजेश की। इनका अपना मेडिकल स्टोर था। ये मेडिकल स्टोर को कई सालों से चला रहे थे और इसमें निपुण हो गए थे। बूढ़े बुजुर्गों और अन्य महिलाओं को कौन सी दवाई देनी है अन्य या पुरुषों को कौन सी दवाई देनी है, बच्चों के लिए कौन सी दवाई रहती है, कितने डोज सही रहते हैं, इस सब के बारे में इसे अच्छे से अनुमान हो गया था। जिससे आसपास और दूर दूर तक इसकी चर्चा होती रहती थी कि राजेश बहुत अच्छा डॉक्टर है और जब भी यह दवाई देता है तो असरदार ही रहती है, स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार आता है। परंतु राजेश कभी भी अपने पिता की भांति भगवान में विश्वास नहीं करता था। इनके पिता खाटू श्याम जी के भक्त थे और हमेशा पूजा पाठ करते थे। मंदिर में एक मूर्ति भी रखी, फोटो भी रखी हुई थी, श्याम की तस्वीर भी रखी हुई थी। उसके आगे ये पूजा पाठ करते थे। परंतु राजेश कभी भी इनके आगे शीश नहीं झुकाता था। इनके पिता के अंतिम के समय आ रहा था तो इनके पिता इसे समझाते हैं कि तुम भगवान में विश्वास रखा करो और इनकी पूजा भी समय समय पर किया करो। परंतु राजेश कभी उनकी बात नहीं मानता है। एक समय ऐसा आता है कि इनके राजेश की राजेश के पिता की डेथ हो जाती है और अब राजेश अकेला ही स्टोर को संभालता है। इसके इसके स्टोर में अब ये खुद सारे काम संभालता है। कई दिनों तक ये अच्छे से स्टोर संभालता है। एक दिन इसके दोस्त इसकी दुकान पर आते हैं और बातें करने लगते हैं। बारिश का समय था, बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और आज ग्राहक भी नहीं आ रहे थे तो ये सभी कहीं से ताश के पत्ते लाते हैं और ऐसे ही खेलने लगते हैं। आपस में एक दूसरे को हराते हैं और हंसी मजाक चल रहा था। परंतु ऐसे समय में कम से कम रात के 9-10 बज रहे थे। पड़ोस कहीं थोड़ी दूर पर एक लड़का रहता था और वह उसकी माँ काफ़ी बीमार थी। उनके लिए वह दवाई लेने आता है। राजेश के दोस्त बताते हैं कि कोई बाहर से बुला रहा है। परंतु राजेश कहता है, अरे कौन हो, इतनी रात को कौन आया है, अभी स्टोर बंद है, तुम चले जाओ यहाँ से। पर राजेश के दोस्त समझाते हैं कि जाओ बच्चे को दवाई दे आओ, बता रहा है कि माँ की तबीयत खराब है। तो राजेश अपनी जगह से जहाँ पर ये ताश खेल रहे थे वहाँ से उठकर स्टोर पर आता है। इतने में लाइट चली जाती है और ये राजेश और गुस्से में हो जाता है। कहता है कि लाइट को भी अभी जाना था।
इतने में लड़के को कहता है कि तुम चले जाओ, अभी दवाई नहीं मिलेगी। पर लड़का कहता है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको दवाई देनी ही होगी। इस पर राजेश कहीं से दवाई ढूंढता है और स्टोर पर रख देता है और कहता है कि ये लो, उठा लो। अंधेरे में लड़का दवाई उठाकर चला जाता है। जब रम रमे जब राजेश वापस टेबल पर ताश खेलने के लिए आता है तो देखता है इसके दोस्त कहते हैं कि अब हम भी चलते हैं, शायद लाइट आएगी या नहीं। तो ये कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे इसके सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और जब ये भी दुकान का शटर बंद करने के लिए उठता है, दुकान में सामान समेटने लगता है, तभी लाइट आ जाती है और इसकी नज़र टेबल पर रखी दवाई पर जाती है। ये चौंक कर कहता है, अरे ये तो दवाई तो यहीं पर है, तो बच्चा कौन सा ले गया। तो उसे याद आता है कि उसने एक चूहे चूहे मारने की दवाई वहाँ पर रखी थी। उस टैबलेट दवाई की डिब्बी को लेकर लड़का चला गया है। इससे राजेश बहुत परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ ढूंढूंगा, अब तक तो दवाई भी खा ली होगी, इससे मुझ पर केस भी होगा और जो लोगों के सामने इज्जत भी कमाई है वो भी नीलाम हो जाएगी, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और सामान खरीदना तो दूर की बात है। इस प्रकार काफ़ी परेशान हो जाता है और वहीं नीचे फर्श पर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब उसे याद आती है अपने पिता की बात, परंतु फिर उसे गुस्सा आता है कि क्या श्याम बाबा क्या करेंगे। पर फिर भी उसके पास कोई उपाय नहीं था और वो देखता है दुकान में साइड में उसने वो जो श्याम बाबा की तस्वीर थी वो कहीं कोने में रख दी थी, वहाँ से उठाता है, उसे साफ करता है, उसके आगे धूप बत्ती जलाता है और कहता है कि हे श्याम, अब आपके हाथों में है, आप कुछ भी करके उस बच्चे को वो दवाई अपनी माँ को पिलाने से पहले रोकना होगा। इस प्रकार पूजा कर ही रहा था, तभी आधे घंटे के बाद अब सोचता है कि ना मैं घर जा सकता हूँ और ना यहाँ पर रह सकता हूँ। कोई बात नहीं है, सोचता है कहीं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, वो बच्चा मिल जाए। इतने में वो शटर बंद ही कर रहा होता है, तभी फिर से वो लड़का दौड़ा हुआ आता है। इनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, आपसे हमें दूसरी दवाई चाहिए। इस पर राजेश कहता है क्यों, उस दवाई से क्या हुआ, तुमने वो दवाई पिलाई तो नहीं। तो लड़का कहता है नहीं नहीं, मैंने जब मैं दवाई लेकर घर जा रहा था तो वो अपने आंगन में गिर गया, जिससे वो दवाई की शीशी टूट गई और उसमें थोड़ी भी दवाई नहीं बची। मुझे बहुत जल्दी है, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप दूसरी दवाई दे दीजिए। राजेश सुकून की सांस लेता है और कहता है कोई बात नहीं बच्चे, ये लो, तुम ये है तुम्हारी माँ के लिए दवाई, और इस बार तुम पैसे भी मत देना, फ्री में ले जाओ। इस प्रकार श्याम की कृपा से वो लड़का अपनी माँ के लिए वो चूहे मारने वाली दवाई नहीं ले जा पाता है और अंत में ऐसा समय आता है जब श्याम की कृपा से वो शीशी टूट जाती है और फिर ये नई शीशी ले जाता है। ये सच्ची खाटू श्याम जी की कृपा की कहानी थी। तब का समय है और आज का समय है। राजेश अपना स्टोर बहुत अच्छे से चला रहा है और खाटू श्याम जी के नाम की जोत भी चलाता है। उसके बाद से अब उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है और आज वह बहुत ही श्रद्धा के साथ श्याम की भक्ति में भी लीन रहता है, जो कि खाटू श्याम जी की ही कृपा है। हर किसी के जीवन में खाटू श्याम की कृपा नहीं आती है, यह भी सच है। जय श्री श्याम।